कंपैरिजन करेंगे हम दो बाइक के बीच में। एक हमारे सामने खड़ी है यामाहा की MT-15, इसका ऑन रोड प्राइस पटना का आता है 1,73,000 रुपये। ये 2021 मॉडल है। 2021 मॉडल FZS की बात करें तो इसका ऑन रोड प्राइस पटना का आता है 1,28,000 रुपये। और इसमें 2021 मॉडल है तो आप 3D लोगो देख सकते हैं। तो 2021 मॉडल दोनों ही है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक उनको लेनी है। बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है, तो अंदर में क्या होगा, प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है, इंजन में डिफरेंस क्या है, चलाने में कैसा फील होगा, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि FZ में आपको क्या क्या मिलता है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या मिलता है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या नहीं मिलता है। तो हम नहीं मिलते हुए बात कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। इसके मुकाबले इस बाइक में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलता है, आगे आप जो देख रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है MT-15 का, वो FZS से बहुत बड़ा है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं एक बार फट से। तो ये बहुत छोटा है, इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। ये चीज़। अब तीसरी चीज़ में हम आ जाते हैं। MT-15 का फाइबर बॉडी बड़ा है तो थोड़ा सा हिलने उलने का खतरा रहता है। इसका फाइबर बॉडी छोटा है तो इसमें लूजिंग चांस कम होता है। थोड़ा सा और पीछे आते हैं, इंजन के बारे में चलते हैं बात करने। इसमें आपको इसके मुकाबले क्या क्या नहीं मिलता है वो मैं बताता हूँ। इसमें स्लीपर क्लच नहीं है जो कि इसमें है। इसमें VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन नहीं है, जो कि 7,000 RPM के बाद इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है, जो कि इसमें नहीं है। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड सिस्टम मिलता है, इसमें आपको लिक्विड कूल्ड सिस्टम मिलता है, जो कि इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एयर कूल्ड सिस्टम मिलता है। ये आप देख लीजिए, पता होगा आपको। ऐसे एयर कूल्ड MT-15 का दिखा दीजिए, लिक्विड कूल्ड, ठीक है। अब चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें आपको मिलता है 6 गियर, इसमें आपको मिलता है 5 गियर। प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है, 6 गियर वाली गाड़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, ज़्यादा टॉप स्पीड तक जाएगी, ज़्यादा माइलेज देगी। 3 बेनिफिट आपके 6 गियर ट्रांसमिशन के होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो 6 गियर इसमें मिलता है, इसमें 5 गियर मिलता है। एक नॉर्मल बाइक हो गई इंजन वाली, ये एक परफॉर्मेंस बाइक हो गई इंजन के साथ। अब इसमें ये जो स्लीपर क्लच है, 6 गियर ट्रांसमिशन है, लिक्विड कूल्ड है, शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, इसके साथ इसमें पावर और जो PS का है वो 18.5 PS पावर है, 12 PS पावर है। टॉर्क अगर बात करें तो 13.9 है, 14 के आसपास है। इसमें 13.33 है, यानी 13 के आसपास है। बहुत डिफरेंस है। टॉप स्पीड में इसको 145, 140-45 तक जाती है, ये 110 के टॉप स्पीड तक जाती है। टॉप स्पीड में भी डिफरेंस है। तो आपको अब समझ में आ रहा हो कि आपकी कौन सी बाइक लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इस बाइक को लेनी है। एज अ इंजन में बात कर रहा हूँ अभी, और बाकी है कहानी। परफॉर्मेंस बाइक चाहिए तो आपको इसको लेनी है। अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आराम से चलना है, नॉर्मल चलना है, सादा जीवन चलना है, तो आपको इसको ले लेना है। उसके बाद बात करते हैं कि परफॉर्मेंस के बाद ये कंफर्ट कैसा देगी। कंफर्टेबल ये भी उतना ही है। 60 की स्पीड तक डिफरेंस कैसा आएगा, दोनों में एक जैसा चलता है। 60 की स्पीड तक कोई फ़र्क ही नहीं महसूस होता है। हाँ ठीक है, ये 0 to 60 जल्दी कवर करेगी, 0 to 60 लेट से कवर करेगी, लेकिन जब 60 की स्पीड में चलती है तो स्मूथनेस एक बराबर आपको मिलेगा। राइड क्वालिटी एक तरह की मिलती है, सीट क्वालिटी अलग मिलेगी। अंतर बताता हूँ। इसका सीट जो है लंबा चौड़ा तो है, लेकिन ये जो है वाइड नहीं है सीट, ये थोड़ा सा कम वाइड है। अगर आप देखें तो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तो थोड़ा बैठने का स्पेस थोड़ा कम मिलता है। इस पर अगर देखें तो इसकी थोड़ी सी वाइडनेस ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे, इसका थोड़ा चौड़ा सीट मिलता है। सिर्फ अभी राइडर की मैं बात कर रहा हूँ, तो राइडर में आपको चौड़ा सीट मिलता है। इसकी अगर पीछे पिलियन सीट की बात करें तो पिलियन सीट काफ़ी बड़ा मिलता है, तो कोई भी लेडीज़ आराम से बैठ जाती है। अगर सिंगल साइड भी बैठना चाहे तो भी आराम से बैठ जाती है। इसमें जो भी बैठता है उसको राइडर में बिल्कुल चिपक के बैठना होता है, तो इसमें सीट उतना बड़ा नहीं मिल पाता है। एक बहुत बड़ा इशू है इस बाइक के साथ, लेकिन कुछ कारणवश बनाया गया है। कारण क्या है इसका सीट छोटा होने का? कारण है इसका वेट। ये अगर ऑन पेपर छोड़ दें तो ऑन पेपर इसमें फुल टैंक, जो 10 लीटर का टैंक है, ये टंकी भर के ये 139 kg की आती है। टंकी खाली कर दे तो 129 kg की आती है। अब इतनी हल्की ये बाइक है, तो इसका सीट लंबा करेंगे तो आगे के हैंडल का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। इस चक्कर में इसको हल्का कंपनी कर नहीं पाती है, तो और सीट लंबा नहीं कर पाती है। अदरवाइज इसको अब ज़्यादा वेट का बनाना पड़ेगा। तो इंजन इसका क्योंकि हल्का है और पूरा बॉडी उसका वेट भी हल्का है, तो इस कारण से इसका सीट भी उतना लंबा नहीं कर पाया जा रहा है, और इसका टॉप स्पीड भी ज़्यादा है। तो ये तीन कारण हैं जिसके कारण इसका सीट लंबा नहीं है। अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया है इसको, उस अनुसार यही कारण हो सकता है। अब कंपनी क्या सोचती है वो मैं नहीं जानता हूँ। वैसे ये MT-09 की कॉपी है, तो MT-09 की तरह ही इसको
बनाने का पूरा कोशिश किया गया है, वो भी एक चौथा कारण हो सकता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल फैमिली यूज़ की तरफ से देखें तो इसका सीट फिर छोटा मिल जाता है, उसका सीट आपको काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा मिल जाता है, तो एज ए फैमिली आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हाँ, एक अल्टरनेटिव आता है कि आप इसमें एक कैरियर लगा सकते हैं जिससे आपका सीट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास MT-15 है तो उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो सकता है आपके लिए। उसके अलावा थोड़ा सा और डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि क्योंकि इसका टॉप स्पीड कम है, इसका टॉप स्पीड ज़्यादा है, तो टायर में डिफरेंस रखना पड़ता। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हाँ, इसमें भी आपको 140 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं, इसमें 140 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है वो चीज़ हम आके देखते हैं, इधर आइएगा। इसमें आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर इसमें भी मिलते हैं, MT-15 में भी रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। लेकिन जो रेटिंग है ना टायर की, वो अंतर आ जाती है। इसमें आपको 66H या S की टायर मिलती है, स्पोर्ट सेगमेंट है। 66H यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 66H। इसमें आपको जो मिलता है वो मिलता है 63P। तो ये टायर की क्वालिटी को डिफाइन करता है, टायर और बहुत सारे कुछ मेजरमेंट को भी डिफाइन करता है। तो ये चीज़ जो है आपको जो MT-15 में जो टायर मिलता है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इससे काफ़ी ज़्यादा कितना बोले, मतलब ठीक है, अच्छा होता है इसके टायर से। तो ये डिफरेंस भी आपको मिलेगा। तो क्वालिटी में भी अगर कहीं देखें तो इसको ज़्यादा अच्छा ऊपर रखा गया है। इसमें एक और डिफरेंस आता है, आप इसको तेज़ चलाइएगा तो आपका सॉकर उतना ही अच्छा होना चाहिए। आगे वाला में दोनों एक ही सॉकर दे दिया गया है, लेकिन पीछे वाले में डिफरेंस किया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पीछे वाले में यहाँ पे यूनिट लिंक वाला सॉकर दे दिया गया है। यूनिट लिंक यहाँ से दिखेगा ब्रेक शू के पास से, तो आप यूनिट लिंक सॉकर दे दिया गया है। तो ये सॉकर बड़ा अच्छा काम करता है अगर आप हाई स्पीड में हो, अगर आप ऑफ रोड में हो, अगर आप मतलब 2 लोड के साथ चल रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो, तो ये सॉकर बहुत अच्छा काम करता है। जो कि इसमें जो आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है FZS में, ये उतना अच्छा काम नहीं करता है। काम अच्छा करता है, लेकिन मैं जब कंपैरिजन कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि कंपैरिजन में कुछ ना कुछ किसी को ख़राब किसी को अच्छा बोलना पड़ता है। तो ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो आपने पॉइंट देख रहे होंगे कि अभी तक अगर मैं पॉइंट्स को गिनता तो 12-14 पॉइंट हो जाती है, जो कि इसके प्रॉफिट में दिखाई दे रही है, इसके पक्ष में दिखाई दे रही है, इसके एडवांटेज दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये खड़ा नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डिफरेंस है। अगर आपको इन सारी चीज़ें चाहिए जो मैंने इसमें आपको बताई, और ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसमें वो 12 पॉइंट्स आपको नहीं चाहिए, आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप ये ले लीजिए। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ माइलेज का, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 100 रुपये के आसपास पेट्रोल, 93 रुपये है पटना में। तो माइलेज कौन ज़्यादा देगी? अगर इसकी बात करें तो ये आपको 45 के आसपास, 50 के आसपास, 45 से 50 के बीच का माइलेज आपको दे देता है। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आप ऐसे चलाते हैं जैसे आप 0 to 50-55 बहुत आराम से जाते हैं और चलाते रहते हैं, तो इस तरीके से अगर आप चलाने वाले आदमी हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी बाइक है। आपको 45-50 के आसपास माइलेज दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। 45-50 आराम से चलाइए, 45-50 के आसपास आराम से आपको माइलेज देगी। अगर आप इसको भी 45-50 चलाते हैं, मान लीजिए आपने इसको नहीं लिया, इसको भी 45-50 चला रहे हैं, हाँ, आपको गियर शिफ्टिंग सही रखना पड़ेगा। इसमें अगर 6 गियर दिया गया तो 6 गियर आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 6 गियर अगर दिया गया, 6 गियर यूज़ अगर आप करते हैं तो ये आपको 55 का माइलेज दे देती है। 10 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। बहुत लोग 60 भी निकाल देते हैं, लेकिन मैं बात नहीं करता हूँ, 55 बात करते हैं। अगर 50-55 का भी माइलेज आपको दे रही है, अगर आप इसको 60 के आसपास भी एवरेज मेंटेन कीजिएगा, 60-65 के स्पीड में भी अगर आप चलाते हैं तो भी आपको ये 50-55 के बीच का माइलेज देती है, आराम से चलाते हैं तो एक तरह से मैंने एक लोग किसी को समझाया था हाल ही अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप इसको स्प्लेंडर की तरह चलाते हैं तो आपको स्प्लेंडर जैसा माइलेज दे देगी। अगर आप इसको 150 सीसी बाइक की तरह चलाएंगे तो 150, स्प्लेंडर कितना माइलेज देती है? 50-55-60 के आसपास। अगर आप इसको 150 सीसी के हिसाब से चलाएंगे तो 150 से कितना माइलेज देती है? 45-50 के आसपास, तो 45-50 माइलेज देगी। अगर आप इसको 200 सीसी बाइक के हिसाब से चलाइएगा तो आपको 200 सीसी बाइक के हिसाब से ही माइलेज देगी। 200 सीसी बाइक कितना देती है? जनरली 35 देती है, लेकिन यहाँ पे आपको 40-45 के आसपास दे देगा। तो ये डिफरेंस आता है, 3 डिफरेंस है इस बाइक में। माइलेज भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। इसका थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें जो इंजन ऑयल आता है वो 1300 रुपये का आता है। इसमें जो इंजन ऑयल आता है वो नॉर्मल आप 300 से 500 वाला कोई भी डलवा सकते हैं, सेमी सिंथेटिक या फिर नॉर्मल जो है मिनरल ऑयल डलवा सकते हैं। इसमें फुली सिंथेटिक आपको डलवाना होता है, तो इसका इंजन ऑयल आपको महंगा आ जाता है, 1300 रुपये का आता है। तो थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट आपको ज़्यादा आएगा, लेकिन इंटरवल ज़्यादा है इसका 2 सर्विस, इसका 1 सर्विस में निपट जाएगा, ऐसा कहानी है कुछ। तो
वो भी बराबर ही आप मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन माइलेज कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट वहाँ पे देगा, परफॉर्मेंस प्रॉफिट देगा, सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट देगा। सेटिस्फैक्शन बड़ी चीज़ होती है। तो यही मेरा कंपैरिजन है, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्या कहानी है। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी जानकारी के लिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो। पटना में मैं रिव्यू कर रहा हूँ येती यामाहा के शोरूम में। अगर आपको परचेस करना है और कुछ डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरेंस दे के आप बात कर सकते हैं। नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ एसेसरीज़ में डिस्काउंट मिलेगा। ओवरऑल यही मेरा कंपैरिजन है कि आप कैसे जो है इस बाइक को मतलब चूज़ कर सकते हैं, कैसे चूज़ कर सकते हैं कौन सी बाइक आपको लेनी है। बाकी मैं हूँ, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।